बच्चे सुनो, तुम अपने दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हो। तुम्हारे दुश्मन जो तुम पर षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे सब अपने मंसूबों में फेल हो रहे हैं। वे असफल हो रहे हैं। उनके सारे प्रयास तुम्हारे खिलाफ काम नहीं कर पा रहे। तुम देख रहे हो कि वे हार रहे हैं, वे टूट रहे हैं। जो मुसीबतें, जो समस्याएं तुम्हारे ऊपर आई है, वे सारी बातें अब उनके ऊपर वापस जा रही है। उनकी जिंदगी में उलझनें बढ़ रही है क्नॉइस। उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। वे खुद ही अपने जाल में फंस रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें समझना होगा, यह सब कुछ डिवाइन की शक्ति से हो रहा है, जो तुम्हें निरंतर प्रोटेक्ट कर रही है, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है, जो तुम्हें गाइड कर रही है। इसलिए तुम उन छुपी हुई साजिशों का सामना कर पा रहे हो, जिनका तुम्हें पता भी नहीं है। जब भी तुम्हें कोई समस्या आती है, कहीं ना कहीं से कोई दिव्य शक्ति तुम्हें बचा रही होती है, तुम्हें नुकसान पहुंचने नहीं देती, तुम्हें बचा रही होती है। इसीलिए तुम आज खुश हो, तुम संतुष्ट हो क्नॉइस। तुम जीवन की चुनौतियों के बावजूद भी शांति से रह रहे हो। अगर वह दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ नहीं होती तो सोचो तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी मुसीबतें आ जाती, कितनी परेशानियां तुम्हें घेर लेती। लेकिन नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम सुरक्षित हो। तुम्हें हर स्थिति में मदद मिल रही है। तुम मजबूत हो। तुम्हारे दुश्मन निराश है, वे बेचैन हैं, वे तनाव में हैं, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। क्नॉइस, वे दिन में चैन से नहीं रह पा रहे। वे सोच नहीं पा रहे कि क्या करें, कैसे करें, क्योंकि जो कुछ भी वे तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, वह सब उनके ऊपर ही वापस जा रहा है। तुम्हें उस हमले से कोई चोट नहीं पहुंच रही क्नॉइस, तुम्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब तुम सोचो तुम्हारे दुश्मनों की क्या हालत होगी। वे कितना परेशान होंगे, वे कितना घबराए होंगे, वे खुद को असहाय महसूस कर रहे होंगे। उनकी सारी योजनाएं विफल हो रही है क्नॉइस। वे अपने जीवन की अस्थिरता को महसूस कर रहे होंगे। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उन्हें कोई भी सहारा नहीं मिल रहा। उनके अपने ही उनके खिलाफ हो गए हैं। वे अकेले पड़ गए हैं। वे जिस ताकत के सहारे खड़े थे, क्नॉइस, वह अब उनके लिए बोझ बन गई है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सबसे पहले माँ बगलामुखी और महादेव का आवाहन करने को कहती हूँ। उनकी कृपा और आशीर्वाद से ये रीडिंग पूरी हो। उनकी शक्ति हमारे साथ हो। उनकी उपस्थिति हमें सच्चाई दिखाएं। क्नॉइस, इस रीडिंग को 101% सटीक बनाएं। तुम्हारे जीवन में नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आए, तुम्हें हिम्मत और साहस दे, तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से लड़ने और उन्हें परास्त करने की ताकत दे। जय माँ बगलामुखी। हर हर महादेव। अब सबसे पहले मैं तुम्हारी ऊर्जा की जांच करती हूँ। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा जानना बेहद जरूरी है। ये जानना कि किन पहलुओं में तुम अपने दुश्मनों से अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर कौन कौन सी क्षमताएं जागृत है। फिर हम तुम्हारे दुश्मनों की ऊर्जा की तुलना करेंगे ताकि तुम्हें साफ साफ पता चले कि तुम किस हद तक उनसे मजबूत हो। तुम्हारे दुश्मनों के जीवन में भी बहुत सी समस्याएं चल रही हैं। परिवार में कलह है, रिश्तों में दरारें हैं, वे संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तुम्हारे ऊपर जो शक्ति काम कर रही है, वह उन्हें प्रभावित कर रही है। तुम्हारी ऊर्जा उनकी परेशानियों को बढ़ा रही है क्नॉइस। उनकी समस्याओं को गहरा रही है। वे अस्थिर हो रहे हैं। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत से संघर्ष झेले हैं। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया क्नॉइस। तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया, पर इससे तुम्हारा मन टूटना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें इससे सीखना चाहिए। ये तुम्हारी परीक्षा थी, जिसे तुमने पार किया। तुम अब इतना मजबूत बन चुके हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि जो होगा होने दो, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर खड़े हो। तुमने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं,
इतने संघर्षों का सामना किया है कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता क्नॉइस कि कोई तुम्हारे साथ है या नहीं। तुमने अपनी आत्मा को मजबूत किया है, तुमने जीवन की सच्चाई को समझा है, इसलिए तुम अकेले चल सकते हो। तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं। तुम्हारे मन में क्नॉइस आत्मनिर्भरता की भावना प्रबल हो गई है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुमने अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को देखा है, नकारात्मक लोगों को देखा है, नकारात्मक परिस्थितियों का सामना किया है, पर ये मत भूलो, अभी भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। मैं झूठ नहीं बोलती, या सत्य है क्नॉइस, पर इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर कम हो रहा है क्योंकि तुम्हें दिव्य रूप से सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से संरक्षित किया गया है। तुम्हारे ऊपर वह शक्ति काम कर रही है क्नॉइस, जो तुम्हें उन नकारात्मक शक्तियां से बचा रही है। दूसरा कारण ये भी है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पूर्वजों की ऊर्जा काम कर रही है। वे तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें शक्ति दे रहे हैं क्नॉइस। तुम्हारे पूर्व जन्मों की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है, या इस जन्म में तुम्हारे कोई प्यारे जो इस दुनिया में नहीं है, वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें संभाल रहे हैं, तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए तुम इतने मजबूत हो। तुम्हें हार नहीं माननी। अब बच्चे, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ये लड़ाई तुम्हारी अकेली नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ काली की शक्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हें निरंतर संबल दे रही है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही है क्नॉइस, तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है, तुम्हें अपने दुश्मनों से जीत दिला रही है। तुम्हें विश्वास रखना है, नहीं धैर्य रखना है, हर परिस्थिति में अपने आत्मबल को बनाए रखना है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है क्नॉइस, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है जो तुम्हें जीवन की हर लड़ाई में विजय दिलाएगा। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने आई है, तुम्हें मजबूत बनाने आई है, तुम्हें निखारने आई है क्नॉइस। इसलिए जब भी कोई संकट आए, उसे स्वीकार करो, उसका सामना करो, उससे मत भागो, क्योंकि तुम्हारे भीतर माँ काली की शक्ति है जो हर बाधा को दूर कर सकती है। अब मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ, जब भी तुम थक जाओ, निराश हो जाओ, तब माँ बगलामुखी और महादेव का स्मरण करो। उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो, उनसे आशीर्वाद मांगो, उनसे शक्ति लेओ, क्योंकि उनकी कृपा से तुम्हें फिर से ऊर्जा मिलेंगे, तुम्हें नई ताकत मिलेंगे। तुम्हें ये भी समझना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे वंश, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे आने वाले कल की नींव रख रहा है क्नॉइस। इसलिए इस लड़ाई में हार मत मानो, अपने मन को मजबूत करो, अपने हृदय को प्रबल करो, अपनी आत्मा को जगाओ। अब बच्चे, तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी ताकत को सुरक्षित रखो, नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहो, अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी शक्ति को पहचानना है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम में वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो समंदरों को पार कर सकती है, जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है क्नॉइस। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है, अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य रखना है, तभी तुम पूर्ण रूप से सफल हो पाओगे, तभी तुम हर परिस्थिति में विजेता बन पाओगे। तो बच्चे, अब समय है अपने आप को फिर से जगाने का, अपनी शक्ति को महसूस करने का, अपने दुश्मनों को दिखाने का कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारे साथ माँ काली है, तुम्हारे साथ माँ बगलामुखी है, तुम्हारे साथ महादेव है। उनकी कृपा से तुम सदैव सुरक्षित रहोगे, सदैव मजबूत रहोगे, सदैव विजयी रहोगे। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद माँ लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में केतु की जो भूमिका है वह बहुत खास है। केतु जो लग्न में या 5th हाउस में होता है,
वह तुम्हारे जीवन की गहरी आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियां से जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन में एक प्रकार का दिव्य कनेक्शन लेकर आता है, जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे जीवन की राहें सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अनेक जन्मों से जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह एक वरदान है जो तुम्हारे पिछले जन्मों से तुम तक पहुंचा है। ये वरदान तुम्हें शक्ति देता है, तुम्हें वह ऊर्जा देता है जो तुम्हें कठिनाइयों के बीच भी स्थिर रखती है, जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे जीवन के ये अनुभव, ये सिखावन, ये संघर्ष सभी तुम्हें उस दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं जो तुम्हारे जीवन को गहराई और अर्थ प्रदान करती है। ये समझो कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा भी है जो इस जन्म में तुम्हारे साथ नहीं है, पर उसकी ऊर्जा, उसकी आशीर्वाद, उसका प्यार तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारा एंसेस्टर है, वह तुम्हारा पूर्वज है जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हें संभाल रहा है, तुम्हें वह शक्ति दे रहा है जो तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकालती है। वह तुम्हारे जीवन में छिपे हुए मार्ग को प्रकाशित कर रहा है। नॉइस उसकी ऊर्जा तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें प्रोत्साहित करती है। वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। जब भी तुम्हें जीवन में कठिनाइयां आती है, जब भी तुम्हारा मन उदास होता है, जब तुम्हारे चारों ओर अंधकार छा जाता है, उस समय तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई प्रकाश की किरण जरूर आती है। कोई ऐसा उपाय निकल आता है, कोई ऐसा रास्ता बन जाता है जो तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकाल देता है। यह एक दिव्य व्यवस्था है, यह एक ईश्वरीय योजना है जो तुम्हें निरंतर बचाए रखती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी डूबती हुई नया हर बार किसी न किसी कारण से फिर से सीधी हो जाती है। तुम्हें हर बार एक नया मौका मिलता है। नॉइस एक नया अवसर मिलता है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर ले जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, ये एक निश्चित, निर्धारित और दिव्य व्यवस्था है। इसलिए कभी भी निराश मत होना, हमेशा उम्मीद बनाए रखना। नॉइस अब बात करते हैं तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा की, जो राहु और केतु की शक्तियां से जुड़ी हुई है। ये दोनों ग्रह इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत प्रभावी है। तुम्हारी बुद्धि तेज है, तुम्हारा मन क्रिएटिव है। नॉइस तुम्हारी सोच बाहर की दुनिया से अलग है, तुम्हारा विचार करने का तरीका अनोखा है। तुम नए नए विचारों को जन्म दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है। ये समय तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल है। नॉइस इसलिए इस ऊर्जा का सदुपयोग करो, कुछ नया करो, कुछ अनोखा करो, किसी नई खोज में लग जाओ। यदि तुम्हें पढ़ाई, अनुसंधान या आध्यात्मिक ज्ञान की ओर झुकाव है तो ये समय बहुत शुभ है। तुम टैरो कार्ड सीख सकते हो या अन्य आध्यात्मिक विधवाओं में अपने आप को विकसित कर सकते हो। यह ऊर्जा तुम्हें नई दिशाएं दिखाएगी, तुम्हें नई समझ देगी, तुम्हें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करेगी। परंतु बच्चे, ध्यान रखना, इस समय तुम्हारे वीनस की स्थिति भी मजबूत है, इसलिए अपने शब्दों का सावधानी से उपयोग करो। अपने बोलने के तरीके पर नियंत्रण रखो, किसी का हृदय न आहत हो, किसी को चोट न पहुंचे, क्योंकि शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। वे कभी कभी गहरे घाव भी बना देते हैं, इसलिए सदैव प्रेम और सहानुभूति से बोलो। वित्तीय मामलों में भी ये समय तुम्हारे लिए शुभ है। अगर तुम सोच समझकर निवेश करोगे तो तुम्हें लाभ होगा, परंतु सावधानी से निर्णय लेना, क्योंकि केतु और राहु की ऊर्जा के कारण कभी कभी भ्रम और अनिश्चय भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहीं भी जल्दबाजी में निवेश मत करो। अपने संसाधनों को सोच समझकर उपयोग करो, तभी तुम्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। ये समय तुम्हें अचानक सफलता भी दे सकता है, परंतु ये तभी संभव है जब तुम बुद्धिमानी से काम करोगे। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा, नॉइस की यह सब मोह माया है, ये सब अस्थायी है, मैं इन सब को छोड़कर कहीं दूर अकेले चला जाऊं, अपने आप से मिलूं, अपने मन की बात सुनूं और कुछ समय अकेले बिताऊं। ये भी तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो तुम्हें बताती है कि तुम्हें एकांत की आवश्यकता है। तुम्हें अपने भीतर की गहराई में जाना है, अपनी आत्मा के साथ संवाद करना है। यह भावनाओं केतु की उपस्थिति के कारण है जो तुम्हें आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जा रही हैं। तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है कि तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो,
अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने उच्च स्वर से जुड़ो, क्योंकि तुम्हारा इंट्यूइशन इस समय बहुत प्रबल है। वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। क्नॉइस, इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, अपने दिमाग के बजाय अपने हृदय की सुनो, अपने अंदर की आवाज को महत्व दो। तुम्हारी स्पिरिचुअल जागरूकता इस समय ऊंचाई पर है, तुम्हें अपनी आत्मा की शांति की तलाश है। क्नॉइस, तुम नए नए रास्ते खोज रहे हो, जहां तुम्हें शांति मिल सके, जहां तुम्हारा मन और आत्मा दोनों संतुष्ट हो सके। ये समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति जाग रही है, तुम्हारा मन शुद्ध हो रहा है, तुम्हारा हृदय खुल रहा है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। माँ कहती है, ये समय तुम्हारे लिए वरदान है, इसे गले लगाओ, इसे अपने जीवन में उतारो। अपने जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर समझो, अपने भीतर छुपी हुई दिव्य शक्ति को जागृत करो और अपने जीवन को सुंदर, सुखी और सफल बनाओ। मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है, वो सब तुम्हारे भले के लिए है। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, वो तुम्हारे विकास के लिए है, तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए है। इसलिए कभी भी इन अनुभवों से डरना या घबराना मत, उन्हें अपनाओ, उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन एक यात्रा है, एक सफर है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा की गहराई तक ले जाता है। इस यात्रा में कई बार तूफान आएंगे, कई बार अंधकार छाएगा, लेकिन याद रखना कि तूफान हमेशा के लिए नहीं होते, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और निरंतर आगे बढ़ो। जब भी तुम थक जाओ, निराश हो जाओ, तब माँ काली के चरणों में अपना मन लगाओ, उसकी कृपा प्राप्त करो, उसकी शक्ति से अपने आप को भरपूर करो, क्योंकि माँ काली की ममता और शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, वह तुम्हें हर संकट से बाहर निकालती है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कर्मों को नेक बनाओ, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्रदान करेगा। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो, अपने अंदर के ऊर्जा को समझो और उसकी सही दिशा में उपयोग करो। बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा एहसास करना है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी है। तुम्हें अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करनी है, अपने भीतर के भय और संदेह को दूर करना है। क्नॉइस, और अपने जीवन को उस मुकाम पर पहुंचाना है जहां तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र, सफल और संतुष्ट हो। तुम्हारे साथ माँ काली है, तुम्हारे साथ माँ बगलामुखी है, तुम्हारे साथ महादेव है। उनकी शक्ति तुम्हें अनंत ऊर्जा और साहस दे। क्नॉइस, तुम्हें हर परिस्थिति में विजेता बनाए, तुम्हारे जीवन को खुशियों, सफलता और शांति से भर दे। तो उठो, जागो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो, अपने जीवन को नई दिशा दो और अपने सपनों को साकार करो, क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है, जो हर बाधा को पार कर सकती है, जो तुम्हें असीम सफलता और आनंद